हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आई होप सो। आपको मेरी रिएक्शन वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ, क्योंकि जिस तरीके से मैं वीडियो डालती हूँ मुझे लगता नहीं है कि आप लोग देखते हैं, कमेंट्स भी नहीं करते हैं। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर के आई हूँ, उस वीडियो का टाइटल है गौतम बुद्ध ने हुजूर के बारे में क्या कहा, सुनो। ये मुफ्ती सलमान अजहरी जी का बयान है। ये बयान मैंने लिया है इल्मी दीन सुनी चैनल से। तो गाइज़, इनके बयान वाकई में बहुत अच्छे होते हैं और सुनने में भी अच्छा लगता है और पता भी चलता है कि हमें जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है उस चीज़ के बारे में हमें जानकारी भी हासिल होती है। इसी तरीके से मैं वीडियो को देखती रहती हूँ, कौन सा वीडियो मुझे अच्छा लगता है तो मैं सोचती हूँ आपके साथ भी शेयर कर पाऊँ। शायद आप लोग भी ज़रूर देखते होंगे, लेकिन मेरे ज़रिए से आप लोग दोबारा देख लेते हैं, आपको पसंद आती हो मेरी वीडियो। तो गाइज़, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। तीसरे नंबर पर अगर मैं बुद्ध मत का जिक्र करूं, बुद्धा जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं, इस दीन का बानी, इस दीन का फाउंडर, इस दीन का मौजिद गौतम बुद्ध। उसकी तालीमात, उसकी किताबें आज भी मौजूद हैं। किताबें जो दसातीर कहलाती हैं, गौतम बुद्ध की किताबों में अखलाक ज़्यादा सिखाए गए हैं, तसव्वुफ ज़्यादा सिखाया गया है, दुनिया से किनारा कशी ज़्यादा सिखाई गई है। जैसे आज भी गौतम बुद्ध के मानने वाले ये कहते हैं, ईसाइयों में जिस तरह फ़िरक़े हुए इसी तरह बुद्ध मत में भी फ़िरक़े हुए। इसमें से जैसे कुछ नंगे रहने वाले, कुछ लोग कपड़े पहनने वाले, कुछ पूरी दुनिया को छोड़ने वाले, कुछ दुनिया में से थोड़ा चखने वाले, सब तरह के हुए। लेकिन गौतम बुद्ध की जो तालीमात थी वो दुनिया से किनारा कशी के लिए थी। गौतम बुद्ध दुनिया का एक बड़ा, उस ज़माने में पैरोकार जिसके रहे हों, ऐसा शख्स था। अब उसकी एक किताब जो उसके एक शागिर्द ने लिखी है, उसकी तालीमात को जमा किया है, जिसको कहते हैं चकावती सनन्ना, ये किताब है। उस किताब में गौतम बुद्ध तालीम दे रहा है। कहता है कि ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मुरीदों, ऐ मेरे शागिर्दों, सुनो मैं तुम्हें एक बड़ी बात बताता हूँ। कहा, मैं एक ही बुद्धा नहीं हूँ, दुनिया में एक बहुत बड़ा बुद्धा आएगा। बुद्धा कहते हैं पाकीज़ा और मुक़द्दस आदमी को। मुक़द्दस आदमी को बुद्धा उस ज़ुबान में कहा जाता है। एक और एक बड़ा बुद्धा आएगा और वो तबलीग करेगा। उसकी तबलीग शुरू में भी उरूज पर होगी और जब फैलेगी तो हज़ारों की तादाद में होगी। उसने कहा, जिस तरह मेरे शागिर्द सैकड़ों में हैं, उसके शागिर्द लाखों में होंगे। बुद्धा ने कहा, गौतम बुद्ध ईसा अलैहिस्सलाम से भी 700 साल पहले का है। 700 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम से। मैं तो ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कर चुका अभी। गौतम बुद्ध की तालीमात में ये है। किताब आज भी है चकावती सनन्ना, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें एक लफ्ज़ उसने कहा कि एक शख्स आएगा जो लोगों के दिलों को बदल देगा, लोगों को बुरे अखलाक से निकालेगा, वो शराब को मना करेगा और वो लोगों की जानों को बचाएगा, वो औरतों की इज़्ज़त करेगा और वो निहायत ही हसीन व जमील होगा। ये सब अल्फाज मौजूद हैं। उसके शागिर्दों ने पूछा, अब वो आएगा तो हम उसको कैसे पहचानें? उसने भी एक लफ्ज़ कहा। उसने कहा, वो मैत्रिया होगा। ये वही अल्फाज मैं बयान कर रहा हूँ, थोड़े खुश्क हैं, इसको समझ लें आप, इसलिए कि मेरी तकरीर वो लोग भी सुनेंगे तो वो चेक करेंगे। मैत्रिया होगा। गौतम बुद्ध कहता है वो आएगा, वो उसको मैत्रिया कहेंगे। मैत्रिया कहेंगे। मैत्रिया का अब लफ्ज़ का तर्जुमा निकालना पड़ेगा कि क्या है ये, हकीकत में इसका माना क्या है। मैत्रिया का जब अरबी में ट्रांसलेट किया गया तो उसको कहा गया रहमतुल लिल आलमीन। उसने कहा उसको कहा जाएगा मैत्रिया। मैत्री का मतलब हुआ सारे जहानों के लिए जो रहमत होगा। मुझे बताओ मेरे अजीज़ों, सारे जहानों के लिए रहमत मेरे नबी के अलावा कौन बनकर आया? कुरान कहता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है। गौतम बुद्ध ने फिर जो निशानियां बताई वो हैरत की हैं।
حیرت کی ہے. اس کا ایک خادم تھا انندا نام سے، اس خادم کو لے کر کے وہ ہمیشہ چلتا تھا اور اس کی وہ بڑی حفاظت کرتا تھا انندا. اور سری لنکا کی زمین پر یا کسی اور علاقے میں اس نے انندا نے پوچھا کہ تم جس مائتریا کا ذکر کرتے ہو کہ ایک بڑا بدھا آئے گا، اس کی کچھ نشانیاں بھی تو بتاؤ. تو اس نے کہا گوتم بدھ نے کہ مجھے جہاں تک معلوم ہوتا ہے جس طرح تو میرا انندا ہے، اسی طرح وہ مائتریا کا بھی ایک خادم ہوگا جو اسے کندھوں پر بٹھا کر کے ایک غار تک لے جائے گا. اور دوسرے کچھ الفاظ میں اس کی تشریح بعض لوگوں نے کہا وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، ہر جنگ میں حضور کے ساتھ تھے، ڈیفنس کے لیے رہتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال اس نے پھر پوچھا انندا نے گوتم بدھ سے کہ بدھا اس کی اور کچھ نشانیاں بتاؤ کہ جب وہ آئے گا تو کیسا ہوگا. تو اس نے کہا کہ وہ پیدا ہوگا تو صبح ہو رہی ہوگی، وہ پیدا ہو رہا ہوگا صبح ہو رہی ہوگی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. میرا نبی کس وقت دنیا میں آیا ہے؟ صبح صادق کے وقت ہے، جب صبح سورج ابھی طلوع نہیں ہوتا، جو نماز فجر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، اسی صبح صادق میں میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی ہے. یہ ان کی کتابوں سے. میں پہلے اب یہاں پر ایک بات اس کو واضح کر دوں، سپشٹ کر دوں اس چیز کو ان کی زبان میں، کہ ہمیں ہماری نبی کو پہچاننے کے لیے کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں. میں اپنے نبی کو رحمت للعالمین تسلیم کرتا ہوں، میرا قرآن کہہ رہا ہے بس مجھے کافی ہے. میں تو تم سے کہہ رہا ہوں، ان لوگوں سے جس کو تم مقدس مانتے ہو، چلو ہم انہی کو اٹھا کر تمہیں بتائیں. ظاہر سی بات ہے الفضل لما شہید بہ الاعداء، عربی میں کہا جاتا ہے فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہیں. اب بدھا یہ کہتا ہے، گوتم بدھ یہ کہتا ہے کہ وہ بدھا آئے گا تو وقت صبح کا ہو رہا ہوگا. پھر کہا اس نے کہ اس کی ایک اور علامت میں تمہیں بتاؤں کہ اس کو بہت بڑی بصیرت ملے گی، بہت بڑی بصیرت، نالج اس کے پاس بہت بڑا آئے گا، اتنا بڑا آئے گا کہ وہ اس نالج سے پوری دنیا کو دیکھے گا. اتنا نالج اس کے پاس، میں اس کو بصیرت کو نالج کہہ رہا ہوں، اتنی فہم اتنی ادراک اس کو ملے گی. یہ گوتم بدھ کہہ رہا ہے اپنے خادم سے انندا سے کہ اتنی نالج اس کو ملے گی کہ اس سے وہ پوری دنیا کو دیکھے گا اور اسی سے وہ پوری دنیا کے نظام کو چلانے کی بات کرے گا. لیکن اس کی علامت یہ کہ یہ ہوگی کہ وہ جو نالج، وہ جو بصیرت اس کو ملے گی اس بدھا کو، وہ رات کے وقت ملے گی. وہ کب ملے گی؟ رات کے وقت ملے گی. میں یہ کہتا ہوں جس بصیرت کا وہ ذکر کر رہا تھا میرے مصطفیٰ کے لیے، وہ قرآن پاک ہے اور وہ نازل ہوا ہے. قرآن خود کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. کب نازل کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں، رات کے وقت نازل کیا ہے. گوتم بدھ کہہ رہا ہے اسے ایک بصیرت ملے گی، بہت بڑی نالج ملے گی اور وہ رات کے وقت ملے گی اور وہ رات بہت چمکدار ہوگی. وہی تو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس رات کو تم کیا جانو، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. رات کے وقت بصیرت ملی. تیسری اور ایک اس نے علامت بتائی. اس کے خادموں نے بہت پوچھا، انہوں نے پوچھا اچھا کیا، باقی بدھوں کے لیے پوچھا، اور اس نے کہا کہ اس کی ایک اور علامت تم دیکھو کہ وہ مائتریا جو ہے، وہ جو سب سے بڑا بدھا ہوگا، وہ جب دنیا سے جا رہا ہوگا تو وہ بھی رات کا وقت ہوگا. دنیا سے جا رہا ہوگا وہ بھی رات کا وقت ہوگا، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد کوئی اس جیسا بدھا قیامت باقی کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. اور اس رات اندھیرا ہوگا. یہ سب اس نے، یہ چکاوتی سننا جو کتاب میں بتا رہا ہوں اس میں اور کچھ دساتیر ہیں اس میں یہ باتیں بیان کی گئیں. اب میں آپ کو بتاؤں وفات رسول کے متعلق. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گواہ ہیں. وہ پیر کا دن تھا، شام ہو چکی تھی، رات کا وقت تھا، بعض روایات میں ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت نزع کی عالم میں تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما تھے اور اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इजाज़त है, अंदर आ जाओ। हज़रत आयशा ने कहा कौन है जो अंदर आ रहा है, इस हालत में आपकी तकलीफ़ है अभी? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा, ये वो आया है जो किसी के पास जाने के लिए कभी इजाज़त नहीं मांगता, वो मलकुल मौत सिर्फ मेरे पास आने के लिए वो इजाज़त मांग रहा है और आज के बाद फिर किसी के पास जाने के लिए इजाज़त नहीं मांगेगा। मैंने इजाज़त दे दी, मलकुल मौत आए, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रूह पाक को निकाला, रब्बे आला के पास ले गए। ये हुजूर की वफ़ात के आखिरी औक़ात, वो बड़े गमगीन हैं, मैं फिर जज्बात में डूब जाऊँगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब वफ़ात पाए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ख़बर ही नहीं थी उस चीज़ की, वो बातें करते हुए मसरूफ़ थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ बातें करने में वो मसरूफ़ थी। अचानक सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजरे में दाखिल हुए। अंधेरा था, अंधेरा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के पास जैसी आए, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने महसूस कर लिया कि अल्लाह के आखिरी रसूल अब दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। आप अपने आंसुओं को ज़ब्त न कर सके, आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और सीधे मेरे आका के माथे को बोसा दिया और उसके बाद रोती हुई आँखों से सिद्दीक़ अकबर ने कहा वल्लाही लन यजमअल मौतैन, लन यजमअल मौतैन, अल्लाह की कसम अब अल्लाह ताला दूसरी मौत कभी आप पर नहीं लाएगा। एक मौत आनी थी वो आ गई, ए रसूल अब दूसरी मौत कभी नहीं आएगी। हज़रत आयशा ने ये सुन करके फ़ौरन इस्तेजाब का इजहार किया। वो कहती हैं उस वक्त तक उन्हें एहसास नहीं होता कि ये आका रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा कर चुके हैं। हज़रत आयशा को उन्होंने उठाया, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म नाज को जब उन्होंने सुलाया, जानते हो ये वो रात थी, ये वो रात थी। हज़रत आयशा कहती हैं मेरे हुजरे में हुजूर का ये आखिरी दिन था, लेकिन सोए इत्तेफाक कि उस रात मेरे घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था, चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। ये रिवायत मशहूर है। जिस रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई वो अंधेरी रात थी, और अंधेरा क्यों ना हो जब सूरज गुरूब हो जाए, जब आफताब गुरूब हो जाए तो अंधेरा कैसे ना हो। लेकिन मेरे अजीज़ों इस बात को मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, बुद्धों की कि बुद्धिज़्म में ये बात बताई गई। गौतम बुद्ध ने ये खुद कहा कि वो मैत्रेय आएगा तो रोशन होगा, जब वो जा रहा होगा तो निहायत ही अंधेरा होगा, रोशनी नहीं होगी, लेकिन उसका चेहरा चमक रहा होगा। अजीज़ा ने गिरामी मुझे बताओ जितनी अलामतें उसने बताई हैं ये मेरे नबी के अलावा किसकी ज़ात में पाई जाती हैं? और भी दीगर मज़ाहिब हैं। वाकई में इनके बयान बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। गौतम बुद्ध की बुक में भी हुजूर के बारे में बताया गया है पहले ही कि जब वो आएंगे तो दुनिया में उजाला होगा, अब वो जब जाएंगे तो अंधेरा होगा। तो वाकई में ये बयान बहुत ही थोड़ा इमोशनल भी था और पेनफुल भी था। लास्ट में जो सुनाया उन्होंने कैसे उनकी रूह को कब्ज़ किया गया, तो वाकई में वीडियो बहुत अच्छी थी। अगर अच्छी लगे वीडियो तो एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसी तरीके से देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए।